आज पूरी दुनिया सेलिब्रेशन के मूड में है। आज क्रिसमस है। चर्च की सजावट देखते ही बन रही है। जीसस क्राइस्ट का जन्म जोसेफ और मरियम के घर बेथलेहम में हुआ था। कहते हैं कि मरियम ने प्रभु यीशु को एक अस्तबल में जन्म दिया था। तब से ये खास दिन दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज क्रिसमस ट्री को लाइट्स और बेल से सजाने की परंपरा है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों की तस्वीर आपके सामने है। चर्च कैरोल्स के गीतों से गूंज उठता है। क्रिसमस की रात से प्रार्थनाओं का सिलसिला आज पूरे दिन चलेगा। सबसे खास रौनक वेटिकन सिटी में है, जहां सेंट पीटर बेसिलिका चर्च में पोप की अगुवाई में प्रार्थना सभा हुई। वहीं टोक्यो के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए क्रिसमस गिफ्ट पैकेट भेजे गए। इसके अलावा रोम में पेंगुइन के बीच पानी में मस्ती करते सेंटा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और इन 7 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया भर में किस धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ये 6 तस्वीरें दुनिया के अलग अलग देशों की, अमेरिका, जापान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और वेटिकन सिटी, जहां हर तरफ क्रिसमस का जश्न देखा जा रहा है। सजावट आप देखिए, लाइट्स रंग बिरंगी लगाई गई हैं और सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने पहुंच रहे हैं। और चलिए आपको एक एक करके दुनिया भर से आ रही क्रिसमस की तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने क्रिसमस के मौके पर रॉयल्स कैरोल्स का आयोजन किया। लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे में सबने मिलकर इस मौके पर एक साथ क्रिसमस मनाया। प्रिंस विलियम्स के अलावा रॉयल फैमिली के अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। प्यार और सहृदयता पर आधारित इस आयोजन को सबने खूब सराहा। प्रिंसेस ऑफ वेल्स का यह आयोजन, जिसमें क्रिसमस की सबसे अनूठी तस्वीर सामने आई। वेस्टमिंस्टर एबे में रॉयल कैरोल्स का आयोजन यहां किया गया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने इसमें शिरकत की। वहीं उत्तरी क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब में सेंटा कारनामा करते दिखे। वो अस्पताल में बच्चों को खुश करने और उन्हें सरप्राइज देने पहुंचे। अलग अंदाज में वो यहां के एक अस्पताल की छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरे और बच्चों को खिड़कियों से तोहफे दिए। अस्पताल के बच्चे इन तोहफों से बेहद खुश हुए। और क्रिसमस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को एकता और शांति का संदेश दिया। ये शानदार व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर आकर्षक तरीके से व्हाइट हाउस को सजाया संवारा गया है। उन्होंने बड़े अनूठे अंदाज में लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं और व्हाइट हाउस की सजावट को भी दिखाया इस वीडियो को शेयर करते हुए। क्रिसमस और छुट्टियों की मुबारकबाद भी बाइडेन ने दी है। Believed to be the Son of God, bringing hope, love, and peace and joy to the world. Yes, even after 2,000 years, Christmas still has the power to lift us up, to bring us together, to change lives, to change the world. It speaks to all of us as human beings who are here on this earth, to care for one another, to love one another. And too often we see each other as enemies, not as neighbors, not as fellow Americans. So my hope this Christmas season is that we take a few moments of quiet reflection, find that stillness in the heart of Christmas, and look at each other as who we really are, fellow Americans, fellow human beings worthy of being treated with dignity and respect, because there's so much that unites us as Americans, so much more that unites us than divides us. We're truly blessed to live in this nation, and I truly hope we take the time to look out, not at one another, for one another. As we sing "O Holy Night," may I wish for you and for our nation, now and always, that we'll live in the light of liberty and hope, of love. और देश में किस तरह क्रिसमस का जश्न मनाया गया दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हर साल ईसा मसीह के जन्मदिन पर सारी दुनिया यूं ही क्रिसमस का जश्न मनाती है।
भारत में भी त्योहार बेहद उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज भी मनाया जा रहा है। खास तौर पर ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए ये त्योहार बेहद पवित्र और खास है। आज क्रिसमस ईव है। आज GNT स्पेशल में हम आपको क्रिसमस त्योहार के जन्म की कहानी सुनाएंगे। शताब्दियों पहले बेथलेहम की एक गौशाला में ईसा मसीह के जन्म के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। बेथलेहम में उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया था? जानने समझने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। दुनिया जिस क्रिसमस के रंग, रोशनी और रौनक से सराबोर है, उस त्योहार की कहानी शताब्दियों पहले बेथलेहम की धरती पर इस एक रात में लिखी गई थी। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक क्रिसमस त्योहार का इतिहास उस रात में बेथलेहम में ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। माना जाता है कि इससे पहले यीशु मसीह की मां मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो ईश्वर के पुत्र यीशु को जन्म देंगी। मरियम को ही मदर मैरी कहा जाता है। मान्यता है कि मरियम की शादी जोसेफ से हुई थी। शादी के बाद मरियम और जोसेफ को बेथलेहम जाना पड़ा था, लेकिन उन्हें वहां कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। देर रात होने की वजह से दोनों ने बेथलेहम की एक गौशाला में रुकने का फैसला किया। इस गौशाला के पास भेड़ चराने वाले चरवाहे भी रहते थे। मान्यता है कि उसी गौशाला में मरियम ने आधी रात को प्रभु यीशु को जन्म दिया था। जहां यीशु का जन्म माना जाता है, उस प्राचीन जगह को चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। इसे ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र जगह माना गया है। ये जगह यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर सेंट्रल वेस्ट बैंक में मौजूद है। ईसा मसीह का जन्म AD 1 माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी देश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन दुनिया के हर कोने में क्रिसमस की एक तस्वीर सबके लिए आम है। एक ऐसी तस्वीर जिसके बिना क्रिसमस के त्योहार की कल्पना ही अधूरी है। मैं बात कर रहा हूं सेंटा क्लॉज की। कई कहानियां सेंटा क्लॉज को संत निकोलस से भी जोड़ती हैं। आइए आपको बताते हैं कि लाल और सफेद कपड़ों वाले सेंटा क्लॉज आखिर कैसे क्रिसमस का इतना खास हिस्सा बन गए। आइए देखते हैं। Ho, 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 ho! Merry Christmas! Ho, 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 ho! Merry Christmas! हर साल दिसंबर का महीना आते ही ये आवाज दुनिया भर के बच्चों के कानों में गूंजने लगती है। दुनिया भर के बच्चे बेहद चाव और बेसब्री से क्रिसमस का इंतजार करते हैं और साथ ही इंतजार रहता है उसका जिसकी कहानियां हमेशा से उनके बचपन का बेहद प्यारा हिस्सा रही हैं। सेंटा क्लॉज एक ऐसा किरदार है जो हकीकत से परे होकर भी सदियों से क्रिसमस की कहानियों में कल्पनाओं के रंग भरता आ रहा है। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज का भी विशेष महत्व है। क्रिसमस से जुड़ी मान्यता बताती है कि सेंटा क्लॉज गोल मटोल शरीर और लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वो लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। कहानियां बताती हैं कि वो बेहद खुश मिजाज और हंसमुख हैं। मान्यता है कि सेंटा का घर नॉर्थ पोल यानी धरती के उत्तरी ध्रुव पर है, जहां वो अपनी पत्नी मिसेस क्लॉज के साथ रहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सेंटा विलेज में वो अपने साथी एल्व्स यानी बौनों की मदद से दुनिया भर के बच्चों को देने के लिए खिलौने बनाते हैं। बच्चे चिट्ठियों के जरिए सेंटा तक अपनी पसंद के खिलौने की रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं। फिर सेंटा हर साल क्रिसमस के पहले की शाम यानी क्रिसमस ईव पर अपनी खास गाड़ी से बच्चों को खिलौने बांटने निकलते हैं। कहानी के मुताबिक ये गाड़ी बर्फ पर फिसलने वाली स्ले होती है, जिसे 8 उड़ने वाले रेनडियर्स खींचते हैं। यूरोप और अमेरिका के देशों में पिछली 2 सदियों से सेंटा क्लॉज का ये स्वरूप प्रचलित है।
कालांतर में कहानियों और फिल्मों के जरिए सैंटा का ये स्वरूप सारी दुनिया में इतना प्रचलित हो गया कि इसे क्रिसमस के सबसे खास प्रतीक के तौर पर पहचान मिल गई। बता दें कि 19वीं सदी से पहले सैंटा का स्वरूप ऐसा नहीं था। वास्तव में सैंटा क्लॉज की कहानी संत निकोलस से जुड़ी है। करीब 1500 साल पहले निकोलस नाम के संत का जन्म हुआ था। संत निकोलस को ही असली सांता और सैंटा क्लॉज के किरदार का जनक माना जाता है। संत निकोलस का जन्म एक धनी परिवार में 3री सदी में लॉर्ड जीसस की मृत्यु के करीब 280 साल बाद हुआ था। इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। शुरू से ही निकोलस प्रभु यीशु के भक्त थे। बड़े होकर वो ईसाई धर्म के पादरी और फिर बाद में बिशप भी बने। संत निकोलस को जरूरतमंद लोगों और बच्चों को उपहार देना बहुत पसंद था। वो अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए अक्सर आधी रात में तोहफे बांटते थे। तब बच्चे संत निकोलस का गिफ्ट पाने के लिए साल भर अच्छे काम करने की कोशिश करते थे। बच्चे आज भी उतने ही चाव से सैंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। आज भी क्रिसमस ईव पर अपनी रेंडियर वाली गाड़ी में बच्चों को गिफ्ट बांटते सैंटा जिंदगी में अच्छाई और सच्चाई का सबक सिखाते हैं। सैंटा क्लॉज के बगैर क्रिसमस का त्योहार अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको क्रिसमस का देसी जश्न दिखाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्रिसमस की धूम चरम पर है। देश भर के चर्च खूबसूरत लाइटों से जगमगा रहे हैं। वहीं ईसा मसीह के जन्मोत्सव पर जगह जगह प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर कहीं सड़कों पर लोगों ने खूब डांस किया तो कहीं जीसस क्राइस्ट को याद करने के लिए मोमबत्तियां जलाई गईं। वहीं क्रिसमस के मौके पर त्रिशूल के बेसिलिका चर्च की सजावट भव्य चकाचौंध करने वाली रही। चर्च परिसर को बेहद खूबसूरत लाइटों से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया। दिल्ली से लेकर कोलकाता और मुंबई से लेकर केरल तक क्रिसमस धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली, मनाली, शिमला, पुरी, कोलकाता, रांची, पणजी और शिलांग की तस्वीर आपके सामने। ये 8 शहरों की तस्वीर आप देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के एक ईसाई परिवार में, जहां धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। कैसे क्रिसमस के दिन की शुरुआत होती है और क्या क्या होता है इस परिवार में, पूरे दिन देखिए मनीष चौरसिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। फेस्टिवल कोई भी हो, डेकोरेशन उसका मेन पार्ट होता है। लोग अपने घरों को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं। यहाँ भी आप देखिए कि इस फैमिली में किस तरह से क्रिसमस ट्री बेहद शानदार तरीके का है और जो पूरी थीम है क्रिसमस की वो यहाँ पर तैयार की गई है। बच्चों के लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, एक्साइटिंग डेज होते हैं जब वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार लगकर बाजार जाते हैं, सामान लेकर आते हैं और फिर इस तरह से अपने घर को डेकोरेट करते हैं कि पूरा क्रिसमस का एक फील उन्हें घर में ही है। एक क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। जिन्होंने तैयार किया है वो ब्रिगेड हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? तो कितना टाइम लगा इस ट्री को तैयार करने में? इतना वेल डेकोरेटेड है, ये एज इट इज तो मार्केट में नहीं मिला होगा। बहुत मेहनत मेरे ख्याल से आपको करनी पड़ी होगी। तो क्या कुछ तैयारी की इसे इतना सुंदर बनाने के लिए? 3-4 दिन लग गए। मेजर काम करता है क्रिसमस ट्री। सो बेसिकली मेजरली डेकोरेशन की बात थी, उसमें मैंने हेल्प की है। तो ये पूरा मेरा काम है और सारा ये आइडिया पूरा मम्मी पापा का है। क्रिसमस ट्री का साइज क्या होगा? ऐसा हर साल मतलब साइज बड़ा करते जाते हैं या फिर मतलब ठीक है जो मन करे, जो अच्छा लगे वो ले आओ? मेजरली जो मन करे, जो अच्छा लगे वो होता है। हाँ। और सीलिंग का जो टॉप तक पहुंच पाए, ऊपर एक स्टार लगता है, वो अभी आज रात को डाला जाएगा। और भी बहने यहाँ पर पूरी फैमिली है। फिर आपने तैयार किया? हाँ। कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत? थोड़ा सा टाइम लगा था, 2-3 दिन लगे इसको। तो बताइए हमें इसमें है क्या है? ये तो हमने थोड़ा व्हाइट क्रिसमस का थीम दिया इस बार। हाँ। लाइक स्नो है तो कॉटन से सजा के दिखाया है कि स्नो हुआ था उस दिन। ठीक है। वो है मेंजर। तो ये जोसेफ है और ये मेरी है जीसस के पेरेंट्स। और हम स्टार इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 3 राजा एक स्टार को देख के जीसस कहाँ पे उन्हें तब पता चला। ओके। हाँ। तो ये जो अब स्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं, ये वो पूरी थीम उस वक्त की है। हाँ जी। जब जीसस का जन्म हुआ था। हाँ।
मेनली इट इज लाइक क्रिएटिंग लास्टिंग मेमोरीज बच्चों के लिए। और अभी फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा टुमारो, कल क्रिसमस का दिन में हमारा और फैमिली विल बी हियर, हम सब एक साथ विल बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। इस समय ऑफिस से ऑफ, सब बंद, सिर्फ घर में रहना है, सेलिब्रेट करना है। ऑफिस के साथ भी ऑफिस के साथ सारा स्टाफ के साथ सेलिब्रेट होते घर में, लेकिन द मेजर थिंग वी ऑल हैव टुगेदर द लंच एंड डिनर, दैट इज द मेन क्रिसमस थिंग। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। मैंने भी अपने लिए पार्टी के लिए की कैब तैयार कर ली है। सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, तो आप भी बस पार्टी के लिए रेडी हो जाइए। और हम सब की तरफ से मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।